सभ्यताओं के आगे बढ़ने के दो ही सत्य हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, एजुकेशन एंड हेल्थ। यदि यूरोप ने 16वीं शताब्दी के बाद की दुनिया को रूल किया, कंट्रोल किया, डोमिनेट किया, रेगुलेट किया, तो इसलिए वो कर सका क्योंकि रेनेसा के बाद यूरोप में जिस तरह से शिक्षा ज्ञान का प्रसार हुआ, उसी ज्ञान से यूरोपीय सभ्यता ने सारी दुनिया पे कब्जा किया, सारी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को कंट्रोल किया। भारत में आज़ादी के बाद हमने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार किए, खूब सारा काम किया गया, लेकिन आज भी भारत में शिक्षा सेंटर स्टेज पे नहीं है। यदि जापान दुनिया के देशों की गुलामी से बचा तो वो इतिहास सबके सामने है कि जापान ऐसा इसलिए जापान के लिए हो सका संभव क्योंकि जापान ने शिक्षा के माध्यम से यूरोपियन शक्तियों का सामना किया और जापान पे यूरोपियन देशों का कब्जा नहीं हुआ और जापान एक विकसित देश बना। भारत में पता नहीं क्यों कि पिछले कुछ दशकों में शिक्षा में लगातार गिरावट सामने आ रही है, जबकि एजुकेशन सिस्टम ही किसी भी देश, किसी भी सभ्यता को आगे लेके जाती है, महान बनाती है। तो सवाल यह है कि हमने एजुकेशन को सेंट्रल स्टेज पे क्यों नहीं रखा? सरकार की मुख्य प्रायोरिटी शिक्षा क्यों नहीं है? और शिक्षा नहीं है तो फिर हम विश्व शक्ति, हम स्पिरिचुअली विश्व शक्ति हैं। आज दुनिया में जिस तरह से एआई का दौर आया है, उससे पहले इंटरनेट का दौर आया था। स्कूलों में बिल्डिंग्स और ब्लैक बोर्ड और स्मार्ट क्लासरूम नहीं, हमें स्मार्ट टीचर चाहिए। हमें ऐसा टीचर चाहिए जो बच्चों के साथ कनेक्ट बनाए, जो बच्चों को नर्चर करे, जो बच्चों को ग्रूम करे, बच्चों को टेम करे एजुकेशन के प्रति। यदि भारतीय सभ्यता या भारत यह चाहता है कि 21 सेंचुरी में दुनिया को हम लीड करें, भारतीय दुनिया में अपना डंका बजाएं, तो वह तभी संभव है जब आपको एजुकेशन पे फोकस करें। कि यदि अमेरिका में या यूरोप के देशों में यदि भारतीयों ने वहां के एवरेज लोगों से पर कैपिटा इनकम भारतीयों का अधिक है, तो उसका कारण क्या है? शिक्षा। कि वो स्किल्ड लोग हैं, स्किल्ड यूथ है। जब बच्चों का टेस्ट लिया जाता है तो ये बात सामने आती है कि हमारे बच्चे 9th क्लास 8th क्लास के स्टैंडर्ड पे 4th क्लास 5th क्लास का मैथ सॉल्व नहीं कर पाते हैं, स्पेल नहीं कर पाते हैं, चीजें ठीक से लिख नहीं पा रहे हैं, बेसिक चीजें पता नहीं है। ऋग्वेद में यह कहा गया है कि एकम सत्य है और सत्य तक पहुंचने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। वैसे ही सभ्यताओं के आगे बढ़ने के दो ही सत्य हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, एजुकेशन एंड हेल्थ। सारी दुनिया के सभ्यताओं को यदि हम देखें तो यदि प्राचीन काल का भारत दुनिया के सभ्यताओं में सबसे आगे की सभ्यता थी, सबसे विकसित सभ्यता थी, मतलब सारी दुनिया की इकोनॉमी में सबसे बड़ी भागीदारी यदि हमारी थी तो वह संभव हुआ था शिक्षा के कारण, हमारे देश के लोगों के हेल्थ के कारण। बाद में यदि भारतीय सभ्यता कमजोर पड़ी तो शिक्षा की स्थिति में गिरावट आई, इसलिए कमजोर पड़ी। यदि यूरोप ने 16वीं शताब्दी के बाद की दुनिया को रूल किया, कंट्रोल किया, डोमिनेट किया, रेगुलेट किया, तो इसलिए वो कर सका क्योंकि रेनेसा के बाद यूरोप में जिस तरह से शिक्षा ज्ञान का प्रसार हुआ, उसी ज्ञान से यूरोपीय सभ्यता ने सारी दुनिया पे कब्जा किया, सारी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को कंट्रोल किया। तो यह बात हर सभ्यता के लिए सच है कि सभ्यताएं
शिक्षा से आगे जाती है, सभ्यताएं हेल्थ से आगे जाती हैं। अब शिक्षा, भारत में आजादी के बाद हमने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार किए, खूब सारा काम किया गया, लेकिन आज भी भारत में शिक्षा सेंटर स्टेज पे नहीं है। हमने शुरू में जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन को सेंटर स्टेज पे रखा, तो कभी हमने लिबराइजेशन को सेंटर स्टेज पे रखा, तो कभी पीएसयू को हमने सेंट्रल स्टेज पे रखा, लेकिन भारत में शिक्षा जो है पिछले 75 वर्षों में मुख्य नहीं बना सरकारों के लिए, समाज के लिए। यदि जापान दुनिया के देशों की गुलामी से बचा, तो वो इतिहास सबके सामने है कि जापान ऐसा इसलिए जापान के लिए हो सका संभव क्योंकि जापान ने शिक्षा के माध्यम से यूरोपियन शक्तियों का सामना किया और जापान पे यूरोपियन देशों का कब्जा नहीं हुआ और जापान एक विकसित देश बना। भारत में पता नहीं क्यों कि पिछले कुछ दशकों में शिक्षा में लगातार गिरावट सामने आ रही है। देखिए, शिक्षा में जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या नॉलेज के प्रति जो कनेक्ट है, नॉलेज के साथ जो कनेक्ट है, वह बचपन में डाला जाता है, मतलब वो स्कूली शिक्षा में। और भारत के अंदर स्कूली शिक्षा एक तरह से आप कहिए कि वो हमारे देश के यूथ का लास्ट ऑप्शन है। बच्चे जीवन में इंजीनियरिंग, मेडिकल, माने अनेकों कैरियर के जो एवेन्यूज हैं, यूथ उस तरफ जाना चाहता है। और यदि उनमें कहीं सक्सेस नहीं मिल रहा होता है तो एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में वह बीएड करता है या कोई और डिग्री लेता है और एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बनता है। जबकि एजुकेशन सिस्टम ही किसी भी देश, किसी भी सभ्यता को आगे लेके जाती है, महान बनाती है। तो सवाल यह है कि हमने एजुकेशन को सेंट्रल स्टेज पे क्यों नहीं रखा? सरकार की मुख्य प्रायोरिटी शिक्षा क्यों नहीं है? और शिक्षा नहीं है तो फिर हम विश्व शक्ति, हम स्पिरिचुअली विश्व शक्ति हैं, लेकिन आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वह दुनिया नॉलेज की दुनिया है। आज दुनिया में जिस तरह से एआई का दौर आया है, उससे पहले इंटरनेट का दौर आया था। तो इन दौरों के बाद एजुकेशन का इंपॉर्टेंस और भी पहले के कालों से बढ़ गया है कि आपको क्वालिटी एजुकेशन का सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। स्कूलों में बिल्डिंग्स और ब्लैक बोर्ड और स्मार्ट क्लासरूम नहीं, हमें स्मार्ट टीचर चाहिए। हमें ऐसा टीचर चाहिए जो बच्चों के साथ कनेक्ट बनाए, जो बच्चों को नर्चर करे, जो बच्चों को ग्रूम करे, बच्चों को टेम करे, एजुकेशन के प्रति बच्चों के अंदर जो है कनेक्ट पैदा करे, एजुकेशन का वैल्यू बच्चों को समझा सके। ये क्या इस दिशा में हम काम कर पा रहे हैं? तो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट सिस्टम का स्कूल हो, प्राइवेट स्कूलों में भी जो टीचर का स्टाफ है, मीडियम जो भी हो सकता है, लेकिन टीचर का स्टाफ वहां भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। और सभ्यताओं को यदि आगे जाना है, यदि भारतीय सभ्यता या भारत यह चाहता है कि 21वीं सेंचुरी में दुनिया को हम लीड करें, भारतीय दुनिया में अपना डंका बजाएं, तो वह तभी संभव है जब आपको एजुकेशन पे फोकस करेंगे। पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स खुद अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए इन्वॉल्व होते हैं। उसका रिजल्ट भी है कि यदि अमेरिका में या यूरोप के देशों में यदि भारतीयों ने वहां के एवरेज लोगों से पर कैपिटा इनकम भारतीयों का अधिक है, तो उसका कारण क्या है? शिक्षा। कि वो स्किल्ड लोग हैं, स्किल्ड यूथ है, जो अमेरिका या यूरोप या ऑस्ट्रेलिया या दुनिया के किसी अन्य देश में जाके वहां की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी शिक्षा के कारण।
अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर कर पाया है अपनी शिक्षा के कारण। तो ये बात हमने बहुत सारे रिपोर्ट्स हमारे देश में आते हैं, जब बच्चों का टेस्ट लिया जाता है तो ये बात सामने आती है कि हमारे बच्चे 9th क्लास 8th क्लास के स्टैंडर्ड पे 4th क्लास 5th क्लास का मैथ सॉल्व नहीं कर पाते हैं, स्पेल नहीं कर पाते हैं, चीजें ठीक से लिख नहीं पा रहे हैं, बेसिक चीजें पता नहीं है। और हम 10th 12th पास करके वही बच्चे देश के लिए, नए भारत के लिए, इस सभ्यता को महान बनाने के लिए काम करेंगे। तो जिन लोगों को काम करना है, जिस जनरेशन को सभ्यता को महान बनाना है, उसको फोकस पे लाइए, वो सेंटर स्टेज पे लाइए। एजुकेशन ही हमारी सभ्यता का, भारतीय व्यवस्था का, सरकारों के लिए मुख्य प्राथमिकता, मेन प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी। उसके बिना सभ्यताएं महान नहीं बनती, उसके बिना भारत विश्व शक्ति नहीं बन सकता है। और सभ्यताओं के निर्माण में जितना रोल एजुकेशन का है, लगभग उतना ही रोल हेल्थ का है, क्योंकि कहा जाता है कि हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड पॉसिबल है। हमारे देश में जिस तरह माल न्यूट्रिशन है, हमारे देश में बच्चे जिस तरह कुपोषण का शिकार हैं, यदि हम बच्चों को इन जनरल कहीं भी टेस्ट करें तो एवरेज बच्चे जो हैं वो माल न्यूट्रिशन का शिकार मिलते हैं। परसेंटेज में हायर साइड है। यदि किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जाके यदि हम 100 बच्चों का एक सैंपल सर्वे करके देखें, रैंडम आप सैंपल सर्वे कर लीजिए, तो हमारा हेल्थ सिस्टम जो है अलार्मिंग है। हमने गांव में प्राथमिक हेल्थ सेंटर बना दिए, लेकिन प्राथमिक हेल्थ सेंटर में डॉक्टर की अवेलेबिलिटी, प्राथमिक हेल्थ सेंटर्स में टेस्ट की अवेलेबिलिटी, प्राथमिक हेल्थ सेंटर में रिलेटेड फैसिलिटीज की क्या स्थिति है, यह बताने की जरूरत नहीं है, हम सब अवेयर हैं। तो यदि भारतीय सभ्यता को महान सभ्यता बनना है तो एजुकेशन और हेल्थ हमारा सेंटर स्टेज पे होना चाहिए। सबसे बड़ी प्राथमिकता एजुकेशन हेल्थ बनाइए, बाकी चीजें सभ्यताएं खुद कर लेती है। यदि हम अपने देश के लोगों को प्रॉपर और क्वालिटी एजुकेशन दे दें तो बाकी सारे विकास के जो अचीवमेंट हैं, डेवलपमेंट के जो भी माइलस्टोन है, यह जनता खुद अचीव कर लेगी और भारत एक महान देश होगा। थैंक यू।